दिस। हेलो, हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग डिस्कस करने वाले JEE PABT 16 जून का पेपर का सॉल्यूशन 12th क्लास का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने जो 11th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसको CGS से MGS में कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी। CGS में इसका यूनिट होता है डाइन, तो डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁵ लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। और एरिया CGS में मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ लिखेंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, पास्कल में आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये आपको 10⁻⁻1। डेल्टा एल बाय एल का चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव सेम यूनिट्स। तो 10⁻⁻1 आपका आ रहा है इंटू वन, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको वेलोसिटी दी हुई है और इसको कन्वर्ट करना है एज ए एक्सेलरेशन एट 2 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी आपको दी हुई है v = 4t³ - 2t। एक्सेलरेशन dv/dt करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 12t² - 2। ओके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रल v/dt कर देते हैं, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा t⁴/4, 4 कट जाएगा, t⁴ माइनस t²/2, 2 कट जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 2 मीटर। तो इस 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। तो t⁴ माइनस t² - 2 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पावर 4 का इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए आप t² को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x² - x - 2 = 0। लेट t² = x मान सकते हो आप। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आपको आएगी, t² की वैल्यू आपको आएगी, x की वैल्यू आएगी 2, तो t² की वैल्यू 2 हो गई। ओके, सब्स्टिट्यूट इस पर करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब सब्स्टिट्यूट करते वक्त बहुत बच्चे 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी t² आ चुका है, डायरेक्टली 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो a = 12 × 2 - 2, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो आपको इक्वेशन ax² - bx दिया हुआ है, ax - bx² दिया हुआ है, ax - bx² दिया हुआ है, h = ओके, हमारा जनरल फॉर्मूला x tan थीटा 1 - x/r, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। r निकालने के लिए आपको डाटा दिया हुआ है, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, u दिया हुआ आपको 20 मीटर पर सेकेंड, और थीटा दिया है 45 डिग्रीज। ओके, तो रेंज निकाल लो, u² sin 2θ/g, u² sin 2θ/g कर लो, तो आपको 400/10 40 मीटर्स आ जाएगा रेंज। और tan थीटा 1 है, तो x की वैल्यू x × 1 हो जाएगी, यहाँ पर tan 45 1 होता है, तो x मल्टीप्लाई कर लो, तो x - x²/r। तो अब इसको इस फॉर्मेट से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू 1 दिखेगी आपको, बिकॉज इसका कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू -1/40, या माइनस तो दिया हुआ है, तो b की वैल्यू 1/40। तो a/b का रेशियो 1/1/40, तो 40:1 हो जाएगा, 40:1 आपका आंसर हो जाएगा। 1 / 1/40, तो 40 ऊपर आ जाएगा। ओके, इसका ध्यान रखना है। तो 40:1 इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। ए सैटेलाइट स्वीप्स स्टेशनरी डस्ट एट dm/dt। सैटेलाइट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ फोर्स मास चेंज हो रहा है, तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt, तो इसको मैं dmv/dt लिख सकता था, v कांस्टेंट है तो dm/dt लिख सकते हो आप। ओके, और नेगेटिव बिकॉज मास लूज कर रहा है, तो dm/dt। ओके, dm/dt की वैल्यू आपको दी हुई है अल्फा इंटू वी, तो ये हो जाएगा -α v²। ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हो जाएगा -α v²/m, ऐसा आंसर मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी में।
आई होप इट्स क्लियर. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. ये बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन इज पुश डाउनवर्ड्स ऑन द, एक बॉडी को फोर्स दिया हो 64 न्यूटन, जस्ट इनफ टू स्टार्ट. इसको स्टार्ट करने के लिए फोर्स दिया हुआ 64 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है. ओके, वेट 64 न्यूटन है उसका. इसको एफ फोर्स लगाई आपने, एफ फोर्स से पुश या पुल किया. ओके, तो यहाँ पर इनिशियली स्टार्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एस एम जी, दैट इज 0.6 mg. जब स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली इंटरलॉकिंग का स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी स्मॉलर. तो जब मोशन में आ गया, अभी एक्सेलरेशन 0 था, जब मोशन में आ गया तो ये फोर्स तो किसके बराबर है, जस्ट स्टार्ट होने के लिए बराबर, मतलब यही कैपिटल एफ हो जाएगा आपका. तो ये ड्राइविंग फोर्स कैपिटल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है. और अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक है, वो है म्यू के एम जी. तो ये 0.4 mg हो जाएगा. तो अभी एक्सेलरेट हो जाएगा बिकॉज ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको. ओके, तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स F माइनस एफ के फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास. तो F की वैल्यू लिख सकते हो 0.6 mg माइनस 0.4 mg बाई m. देखो m कट जाएगा, 0.6 माइनस 0.4, 0.2 mg, सॉरी 0.2 g. 0.2 g हमारा ऑप्शन में डी में दिख रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर g को 10 लेते हैं तो 0.2 g इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैपेसिटेंस एक दिया हुआ है 1 का और उसका वोल्टेज दिया है 6, 1 और 6, 1 माइक्रोफेरेड और 6 किलो वोल्ट. तो इसके Q1 मैक्स जो होगा, इस पर चार्ज जो स्टोर हो सकता है मैक्सिमम, वो C इंटू वी. तो 6 इंटू 1 6 मिली कुलुम. सिमिलरली C2 पे जो दिया हुआ है वो दिया 3 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज दिया हुआ है आपको 4 किलो वोल्ट वोल्टेज दिया है. तो Q2 मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मिली कुलुम. ओके, तो अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो मैक्सिमम बैटरी का वोल्टेज क्या लगा सकते हैं पूछा गया है. ये C1 C2. तो C1 सीरीज कनेक्शन में प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज सेम होता है. तो अगर इन दोनों को सेफली रन कराना है तो इन दोनों का मिनिमम चार्ज लेना है, क्योंकि 12 लोगे तो C2 तो चल सकता है लेकिन C1 बिगड़ जाएगा. तो दोनों को सेफली चलाने के लिए मिनिमम चार्ज होगा 6. तो चार्ज पता है, इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो. C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देख लेते हैं. C1 C2 बाई C1 प्लस C2 लगा देंगे. पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं वो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हो जाता है कैपेसिटेंस में. तो यहाँ पर C1 C2 बाई मतलब 1 इंटू 3 बाई 1 प्लस 3, ये 3/4 हो जाएगा. तो आपका V जो हो जाएगा Q मिनिमम, दोनों का Q मिनिमम कितना है 6 तो दोनों के लिए सेफ है. इसके लिए मैक्सिमम 6 है, उसके लिए सेफ है, तो हम 6 ले सकते हैं मैक्सिमम. ओके, Q मिनिमम ऑफ द बोथ, 3 होते, 3 में से कौन सा मिनिमम होता है वो लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट 3/4. तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू Q मिनिमम 6, तो 8 किलो वोल्ट. 8 किलो वोल्ट आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर C से मैच आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर C से मैच हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो पहले एक्सपेरिमेंट 3 पार्ट में डिवाइड किया क्वेश्चन को. पहले ड्रॉप किया तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस है, मतलब mg इज बैलेंस बाय विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV. तो पहले केस में mg नीचे है, विस्कस फोर्स ऊपर है और वेलोसिटी ऊपर की नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है. ओके, तो mg इक्वल टू 6 पाई ईटा RV है. वेलोसिटी नीचे की तरफ था इनिशियली विस्कस फोर्स वाज डाउनवर्ड्स. सेकेंड केस में क्या किया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से Q इंटू ई फोर्स आता है. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव होता है ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई, इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और इस फोर्स के कारण डायरेक्शन उसका चेंज हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाई तो ये 2v से ऊपर चलने लगा. तो mg तो नीचे ही लगेगा, उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता. बट विस्कस फोर्स कैन हैव डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. विस्कस फोर्स ट्राइज टू अपोज द मोशन, सो इसका फोर्स का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा. तो FV2 जो होगा नीचे होगा. तो यहाँ पर वेलोसिटी 2v है, तो
क्यू ई फोर्स इज इक्वल टू एम जी, अपवर्ड फोर्स इक्वल एम जी प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू 2v। वेलोसिटी कितनी है? 2v है, 2v है। तो mg की वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी है और ये 6 पाई ईटा 2rv विस्कस फोर्स है, दोनों को ऐड करते हैं तो QE की वैल्यू आपको आ गई 6 पाई ईटा आर इंटू 3v, इसका आंसर हो जाएगा। देन अब थर्ड केस किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आधा कर दिया तो वो अभी वेलोसिटी v से ऊपर चल रहा है ऐसा बोला गया। तो आपको कितनी वेलोसिटी से चल रहा है ये बताना है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो बताना है आपको। अब क्या किया थर्ड केस में, आपका mg तो नीचे लग रहा है बट विस्कस फोर्स चेंज हो जाएगा, FV3 हमको नहीं पता, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, ये पता करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स QE/2 हो जाएगा, फोर्स भी आधा हो जाएगा। तो QE/2 मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस FV3, विस्कस फोर्स 3। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमको 6 पाई ईटा RV के टर्म में पता है, तो QE की वैल्यू 6 पाई ईटा 3rv, 6 पाई ईटा 3rv ओके बाई ओके 6 पाई ईटा r 3v बाई 2, इसमें 6 पाई ईटा rv लिख देंगे, मास को mg को लिख सकते हो 6 पाई ईटा rv फॉर केस 1, और FV3 को 6 पाई ईटा r v डैश जो वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। सब में से 6 पाई ईटा r v कट जाएगा, v डैश इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो v डैश इक्वल टू v/2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ 3v/2 है, यहाँ v है और वहाँ v डैश है, तो v उधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी से ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन टू हैव ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 5, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 चाहिए आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 10⁹, वोल्टेज दिया हुआ दिस मच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v/d, तो d की वैल्यू आपको आ गई, v कितना है 12, 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻9, दैट इज 12 इंटू 10⁻6। ये आपको दे दिया। k की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, तो c की वैल्यू 80 दी हुई है, तो 80 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 80 10⁻12 ओके इज इक्वल टू k एप्सिलॉन a/d, k एप्सिलॉन a/d, k की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a/d, इसमें से आपको एप्सिलॉन नॉट पता है 8.85 10⁻12, तो 80 इंटू 10⁻12, k की वैल्यू 5, 8.85 10⁻12 इंटू एरिया अपॉन d की वैल्यू 12 इंटू 10⁻6, 12 इंटू 10⁻6। देखो -12 पावर में कट जाएगा, 10⁻12 कट जाएगा आपका, ये -12 कट जाएगा, ओके और 5 जाएगा 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 12 10⁻6 डिवाइड बाई 8.85 ओके, तो ये एरिया आ जाएगा आपको 10⁻6 वाला ऑप्शन से, -6 वाले ऑप्शन 2 है। अब देखो इसमें से 16 इंटू 12 डिवाइड बाई 8.85, तो ये आपको 8 जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 से थोड़ा कम इंटू 12, तो 24 से थोड़ा कम आंसर आना चाहिए और 10⁻6 दिखना चाहिए, ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है। बिना कैलकुलेट किए आपको सोचना है ऑप्शंस देख के, तो आपका टाइम बच जाएगा। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन, यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा गया, इसको इस सर्कुलर पाथ में, सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कराया है, तो वर्क डन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल पूछा, वर्क डन पूछा गया, तो वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल ये होता है, वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आई, बी का पहले भी डिस्टेंस एल था, बाद में भी डिस्टेंस एल, तो बी का पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं, तो सिर्फ चेंज हुआ ए का, ए से पहले एल डिस्टेंस पे था, बाद में 3l डिस्टेंस पे, तो फाइनल वाला लिखेंगे के कैपिटल Q स्मॉल q ओके बाई 3l माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q बाई l। तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके इंटू कैपिटल Q स्मॉल q बाई l। इसको सॉल्व कर लो तो 2 जाएगा 2 टाइम्स, तो -1/6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू QQ। तो ऐसा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्विचिंग प्रॉब्लम है, पहले स्विच को इससे कनेक्ट किया हुआ है, बाद में स्विच को हटा के यहाँ कनेक्ट किया, तो परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट पूछा गया है। तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं,
हाफ सी वी स्क्वेयर 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वेयर। ओके, अब डेल्टा ई का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square, where V1 is the initial voltage connected to C1 and V2 is the initial voltage connected to C2, but C2 को किसी वोल्टेज से कनेक्ट किया नहीं है, तो V2 की वैल्यू 0 है, V1 की वैल्यू V है। ओके, उसको यूज़ करेंगे 1/2 C1 C2 by C1 plus C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो 1/2 C1 C2 2 इंटू 8 बाई 2 + 8 10 इंटू वी स्क्वेयर। ओके, अब परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा ई बाई ई इनिशियल इंटू 100, परसेंटेज लॉस मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 इंटू वी स्क्वेयर इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16/10 1.6, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो 1.6 डिवाइड बाई 1/2 इंटू वी स्क्वेयर इंटू 2 इंटू 100%, तो 1/2 वी स्क्वेयर कट जाएगा 1.6/2 0.8 इंटू 100 80%। ओके, तो 80% इसका आंसर है, ऑप्शन बी सी से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कराना है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन सबका सेम है। तो इसमें देखो 20 का वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का है, यहाँ भी 10 और 30 मतलब 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 और 40 मतलब 20 का वोल्टेज डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज द वर्क डन, तो सबका चार्ज सेम है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वर्क डन सबका सेम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखा, तो उसके ऊपर फोर्स आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यू ई आएगी, क्यू ई इज द फोर्स, बाय मास करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, हाफ 80 स्क्वायर से आप इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वी स्क्वायर माई यू स्क्वायर 2s लगा के भी आंसर कर सकते हैं। बट इसका एक और शॉर्ट तरीका होगा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना। वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहा है वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो फाइनल निकाल लो आंसर। ओके, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के। तो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 इंटू चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, इंटू 1/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वेयर। इसमें से आपको सारी चीज़ें पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू 9 है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली आंसर पे पहुंच पाएंगे 2.65 10⁻⁶। ओके, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, यहाँ पर 20 इंटू 1.6 करोगे आप इंटू 10⁻⁹ इंटू 1/2 9 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वेयर। देखो 40 इंटू 16, 40 इंटू 1.6 64 हो गया। ओके, ये 19 और 31 तो 10⁻12 हो गया, प्लस 31 हो जाएगा उस तरफ, डिवाइड बाई 9.1 है, हम लोग 9 ले सकते हैं, अंडर रूट ले लो तो v 64 का 8 आ गया, 9 का 3 आ गया, 8/3 इज अप्रॉक्सीमेट 2.65। ये लॉजिक से हमने इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। कैलकुलेशन लास्ट में रखो और जस्टिफाई करो अप्रॉक्सीमेशंस को। ओके, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 13। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी आर रेडियस 1 and 2 सेंटीमीटर्स, एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 2 है। ओके, और दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया एट ए 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे। वायर से कनेक्ट करने से क्या हुआ, दे बोथ गॉट एक्सचेंज चार्ज अंटिल दे गॉट सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फाइनली सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फाइनली सेम होगा। इनको कनेक्ट कर दिया था आपने एक कंडक्टिंग वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया था। कनेक्ट करने से प्रॉब्लम क्या हुआ, दे गॉट सेम, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो V1 इक्वल टू V2 लिख दो, KQ1 बाई R1 इक्वल टू KQ2 बाई R2, तो Q1 बाई Q2 इज R1 बाई R2। ओके, अब आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो E1 बाई E2, तो E1 बाई E2 इज KQ1 बाई R1 स्क्वेयर डिवाइड बाई KQ2 R2 का स्क्वेयर, तो Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वेयर। बट Q1 बाई Q2 तो R1 बाई R2 है, तो उल्टा है तो कट जाएगा, तो बचेगा आपको R2 बाई R1, तो R2 बाई R1 इज 2/1, सो इसका आंसर हो जाएगा 2/1, 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से मैच हो जाएगा आपका आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डायग्राम शोज इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल्स, तो हमको पता है डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच,
सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल लैम्बडा, एच सी बाई लैम्बडा होता है, एच सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, ऐसा याद रख सकते हो। तो लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2। पहला ट्रांसेक्शन में 2E से E ट्रांसेक्शन हुआ, ओके, और सेकंड केस में 4/3E से E पे हुआ। तो E माइनस E/3, E डिवाइड बाई E/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा E कट के, तो ये 3:1 आपको रेशियो दिखेगा लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू इनिशियल लैम्बडा से 3 टाइम्स है, 3 लैम्बडा आंसर हो जाएगा, 3 लैम्बडा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ पर एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा है पूछ रहा है, विच एटम शोज द हाईएस्ट एनर्जी इन ट्रांसेशन, एमिशन ऑफ फोटोन। तो एमिशन में कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, तो देखो ऑप्शन एमिशन देखना है आपको, ये एनर्जी बड़ी है लेकिन वो ऑब्जॉर्प्शन है, ऊपर जा रहा है तो ऑब्जॉर्ब हो रही, तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है आपका। सिर्फ डायग्राम देख के आंसर लिख सकते हो, बिकॉज हमको एनर्जी बैंड्स पता है 13.6, 3.4, तो गैप 10.2 का है, तो ये बड़ा गैप है ना। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये बढ़िया क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है आपको V = V0 ln/r/r0। तो आपको फोर्स निकालना होता, क्या होता था हम लोग फोर्स के लिए du/dr करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर्स निकल सकता है माइनस du/dr, माइनस को सिर्फ साइन के लिए, तो V0 इंटू ln ऑफ ln का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/r/r0, और r/r0 का डिफ्रेंशिएशन 1/r0, ओके, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर F की वैल्यू जो है वो mv²/r भी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। हम बोर्स ऑर्बिट थ्योरी मारते तो सर्कुलर पाथ में कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करते हैं। इसको इक्वेट करने से V0/r, r कट जाएगा, तो वेलोसिटी जो है v², या वेलोसिटी जो है आपका वेलोसिटी जो है V0/m हो जाएगा √। तो ये वेलोसिटी r पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो अब बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरम लगाएंगे, तो mvr = nh/2π, mvr = nh/2π, तो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वरना आप जो बेसिक तरीके से करते हैं जिसमें हम लोग फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स से बैलेंस करते थे, तो वहाँ पर r = n²/z ऐसा आता था ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आएगा, ओके, दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन ऑपोजिट, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है विद अ नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ लिथियम आयन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एक्साइटेशन। तो फर्स्ट से थर्ड पे जाने के लिए n = 1 से लेके n = 3 पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए आपको, तो ये एनर्जी कितनी चाहिए, तो आप n² माइनस n इनिशियल स्क्वायर, n2² माइनस n1², ओके, 13.6 इंटू n2² माइनस n1² कर सकते हो यहाँ पर, 3² 9, 9 - 1 8, तो 13.6 इंटू 8 आ जाएगा आपको, 13.6 इंटू 8 आ जाएगा आंसर, तो 108 आंसर आ जाएगा, 108.8 आंसर कर सकते हैं इसके लिए, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद अ क्वांटम नंबर टू अनदर लेवल n-1. If n is greater than 1, frequency of radiation is proportional to. तो delta E is emitting some photon, that is h into f. तो डेल्टा E का फॉर्मूला हम लोग करेंगे, तो 1/n1² माइनस 1/n2² करते हैं, ओके, तो h इंटू एफ इक्वल टू 13.6 सम कॉन्स्टेंट, हमको तो f के प्रोपोर्शनल देखना है आपको, ओके, तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E और डेल्टा इज़ प्रोपोर्शनल 1/n1² n2²। तो यहाँ पर आप n1² मतलब 1/n² माइनस 1/n-1² कर लो, ओके, माइनस प्लस साइन देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर आपका n² इंटू n-1² n-1² माइनस n² ऐसे लिखोगे, तो आपका आंसर यहाँ पर एक्सपेंड करो a - b² माइनस n², तो n² प्लस 1 माइनस 2n माइनस n² बाई n⁴ लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 इज़ मच स्मॉलर देन n,
तो इसको भी n ही मान लेंगे, तो n स्क्वायर n पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर n स्क्वायर कट गया, 1 माइनस 2n, या इसको साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, 2n माइनस 1, 1 इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू 2n, तो इसको 2n बाई n क्यूब, प्रोपोर्शनल है, वैल्यू नहीं है एग्जैक्टली, f इज़ प्रोपोर्शनल 2n बाई n पावर 4, 2n बाई n पावर 4, n कट जाएगा तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n पावर 3 आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n पावर 3। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए सेंसिटिव प्लेट। तो एक इसकी एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी जो है, मैं अभी 12,500 लिख रहा हूँ बिकॉज 5000 दिया हुआ है, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए 12,500 से 2.5 हो जाएगी, तो रियल में 2.5 से थोड़ा कम आएगा। ओके 2.5, और आपको वर्क फंक्शन दिया है 1.9, तो कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, तो ये 0.6 के आसपास आपको दिखना चाहिए, तो 0.6 के नियरेस्ट आंसर है 0.58। रियल में 12,400 लेना चाहिए आपको, बट हमने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया सो दैट कैलकुलेशन टाइम बच जाए आपका। ओके तो 0.6 के नियरेस्ट आंसर है 0.58 यहाँ पर। ओके बाकी आंसर सारा दूर है इससे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो एरिया निकाल लेते हैं, v माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 11 हाइट 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस आर गिवन, तो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वेयर और x इक्वल टू 6t। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में u वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर और x इक्वल टू यू एक्स टी, तो एक्सेलरेशन सिर्फ y फ्रेम में है, वर्टिकल फ्रेम में, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो आपका ux हो गया 6, uy हो गया 8, तो वेलोसिटी हो जाएगी यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर, दैट इज 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक रॉड दिया हुआ है, इसका मास 12 किलो दिया हुआ है, और इसका मास 20 दिया हुआ है, और इसका मास 12 किलो दिया हुआ है, और इस रॉड का मास 8 केजीज दिया हुआ है। ओके तो इस तीनों को सिस्टम मान लेते हैं, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 480 अपॉन 20 प्लस 12 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन आ गया। अब बोल रहा है कि इस मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा दिखेगा आपको, ये हो गया 12 केजीज, ये 4 किलो आधा मास, तो ये टेंशन इसको चला रहा है विथ एक्सेलरेशन 12, तो आपको बताना है टेंशन कितना है। टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दो, टी इक्वल टू मास 4 प्लस 12 16 इंटू एक्सेलरेशन 12, तो ये हो जाएगा 192 न्यूटन, 192 न्यूटन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कार ऑफ वेट 100 न्यूटन्स, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। कार W वेट का है, तो उसका स्लोप दिया हुआ है, 1000 मीटर्स आगे चलो तो 100 मीटर्स की हाइट बढ़ रही है, तो ये एंगल बहुत छोटा है, तो tan थीटा इज़ 1/10, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली sin थीटा। नाउ sin थीटा tan थीटा को सेम मान सकते हो, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके वाइल मूविंग अप द हिल स्पीड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फर्स्ट केस में आप ऊपर जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपका mg sin थीटा यहाँ लगेगा, mg मतलब w, sin थीटा मतलब 1/10। ओके ये mg sin थीटा हो गया। और फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर जा रहे हो तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा, वो दे दिया w/20, फ्रिक्शन इज कांस्टेंट ऐसा बोला गया। तो आपका पावर जो है p है, तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो 10 है, फोर्स कितना है, जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स होना चाहिए, सो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पाए। तो यहाँ पर जो f लग रहा है वो कितना है, w/20 प्लस w/10, तो पावर हो जाएगा f इंटू वी, सो w/20 प्लस w/10 इंटू वेलोसिटी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, w/2 प्लस w, 3w/2,
ये हमारा पावर आ गया, ये आ गया पावर, ये केस 1 हो गया। अब बोल रहा है कि नीचे जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन के नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो पावर लग रहा है p/2, तो इस पावर एप्लीकेशन पावर से कितना कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो स्पीड हमको पता करनी है, ये v स्पीड से जा रहा है, अभी भी mg sin थीटा मतलब w इंटू साइन थीटा दैट इज 1/10 नीचे लगेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बिकॉज नीचे जा रहा हो, फ्रिक्शन को पसंद नहीं तो ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा w/20। तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो नेट फोर्स हो जाएगी w/10 माइनस w/20। तो f जो होगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, सो दैट ये कम है इसलिए। तो f की वैल्यू w/10 माइनस w/20 हो जाएगी, दैट इज w/20। अभी w/20 इंटू नया वेलोसिटी v डैश, नया वेलोसिटी v डैश, तो w/20 इंटू नया वेलोसिटी v डैश मस्ट बी इक्वल टू पावर का आधा, यहाँ जो पावर लग रहा है तो उसका आधा, तो 1p/2 दैट इज 3w/4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 3w/2 था। अब w कैंसिल हो गया यहाँ से और 4 जाएगा 20 में 5 टाइम्स, तो वेलोसिटी की वैल्यू v डैश की वैल्यू आपको 3/4 इंटू 20 दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स प्लस mg sin थीटा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, यहाँ पर एक फोर्स आपने 3 न्यूटन लगाया, यहाँ लगेगा mg sin थीटा मतलब mg कितना, मास 10, ग्रेविटी 10, 100 sin 45 मतलब 100/√2। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg sin थीटा, म्यू इंटू 100 कॉस थीटा, कॉस थीटा भी 45 डिग्री पे सेम ही होता है, तो म्यू इंटू 100 इंटू √2। म्यू की वैल्यू 0.6 दी हुई है। ओके, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए कुछ फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा p, ये p की वैल्यू ढूंढनी है। तो नेट फोर्स 0 है, रेस्ट पे रखना है इसको, तो p की वैल्यू फोर्स बैलेंस कर लो, 100/√3/√2 प्लस 3 इज इक्वल टू p प्लस 0.6 इंटू 100/√2। तो ये 60/√2 है, ये 100/√2 है, तो इधर आएगा तो 40/√2 हो जाएगा। 40/√2 प्लस 3 इज p, दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू 3 प्लस 40/√2 को 20 इंटू 2/√2, तो 20√2 हो जाएगा। अब देखो इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 20√2 इज 29 के आसपास, 28.2 आता है, 28.4 के आसपास आता है, तो हम इसको 3 प्लस 29 अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं, तो ये 32 हो जाएगा। एक्चुअली 1.4 इंटू 20 करो तो आपको 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28.828 ऐसा आएगा, तो 29 प्लस 3 कर सकते हैं, तो हम लोग 32 न्यूटन्स इसका आंसर ले रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन इसका 32 न्यूटन्स, ऑप्शन नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप है, 32 न्यूटन इसका सही आंसर, 32 न्यूटन इसका सही आंसर है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 26। कैपेसिटेंस ऑफ ए एयर कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफेरेड। अगर कैपेसिटर की वैल्यू 15 है, अभी इनके बीच में गैप 6 है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अगले केस में हमने इसका डिस्टेंस 3 मीटर का 3 mm कर दिया, तो डिस्टेंस आधा कर दिया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाता है, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, तो डिस्टेंस आधा कर दिया आपने तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर C डैश जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट A/D/2 दैट इज़ 2 टाइम्स C हो जाएगा, दैट इज़ 30 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कंडेंसर 10 माइक्रोफेरेड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 8। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 8 से 4 हो गया तो डिस्टेंस वापस आधा हो गया तो कैपेसिटेंस वापस डबल हो जाएगा, तो 10 का डबल आंसर डायरेक्टली 20। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना। अगला क्वेश्चन, रेडियस दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड स्टेट पे इतना है, कुछ एनर्जी लेने के बाद ऊपर चला गया तो वहाँ का रेडियस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ऊपर जाने से रेडियस बढ़ गया, तो R इक्वल टू R0 n²/z। R0 दिया हुआ है इतना, तो 21.2 इंटू 10⁻11 इक्वल टू R0 कितना है 5.3 10⁻11 इंटू n²/z। z की वैल्यू तो 1 है। ओके, तो 10⁻11 कट जाएगा और 5.3 4 जार 21.2 एग्जैक्टली आ रहा है, तो n² इक्वल टू 4 है, तो n की वैल्यू 2 है, मतलब एक ऑर्बिट ऊपर चढ़ गया, एक ऑर्बिट ऊपर चला गया, तो इसका आंसर है 2।
इसका आंसर है 2। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिल्वर बॉल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, ये सिल्वर बॉल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, आपको एक बॉल दिया हुआ है, इस पर कुछ लाइट गिराई गई है। तो ये लाइट जब गिर रही है तो एनर्जी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। तो वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी इंसिडेंट जो हो गई 1240/200 नैनोमीटर में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया होता तो 12400/200 लेते, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, इतनी एनर्जी है, बट टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट है वो दिए 110.7। तो एनर्जी टोटल इज इक्वल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी पर फोटॉन दैट इज 6.2। ओके, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे इसको जूल में कन्वर्ट करना है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो अभी के लिए। ओके, अब एनर्जी टोटल आपको आ गया। अब ये एनर्जी में से हर फोटोन से हर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, 1000 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये दिया हुआ है। 10³ फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10³ फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड को कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, वो हो जाएगा n/1000। और आपको पूछा गया है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। क्यू का प्रॉब्लम है, चार्ज कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकल गया उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। तो वो Q जो है N/E होगा, Q जो होगा N/E होगा, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड, N/E। ओके, अब पोटेंशियल लिखने का तरीका V = KQ/R। R दिया हुआ है देखो 4.8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। Q आपको यहाँ से पता चलेगा N/E, वेयर N की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन। ओके, ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। K की वैल्यू आपको 9.9 पता है, तो ये सब्स्टिट्यूट करने से आपका आंसर आएगा 3 वोल्ट। आपका आंसर आएगा 3 वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट्स। ओके, डिटेल सॉल्यूशन है, यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हो, है ना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When photon of energy 4 electron volts strikes a metal A, TA is incident। एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी इंसिडेंट करते, तो TA एनर्जी रिलीज हो रही है कुछ वर्क फंक्शन के बाद। तो 4 = 5A + TA। ओके, और इसके वेवलेंथ के बारे में कुछ बताया गया। इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो लिखा था h/mv। mv को लिख सकते हो √2mk, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, TA है यहाँ पर। तो लैम्डा A जो है h/√2mk 2mTA। ओके, ये एक रिलेशन आपको पता चला। सिमिलरली B के बारे में बोला कि 4.5 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने से कुछ वर्क फंक्शन के बाद TB एनर्जी है, एनर्जी लेफ्ट इज TB, काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज एजेक्टेड इज TB। और इसका वेवलेंथ के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा B = h/√2m TB। ओके, अब देखो इन दोनों का रिलेशन के बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है। लैम्डा B = 2 टाइम्स लैम्डा है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लैम्डा B की वैल्यू h/√2mb 2mTB = h/2 टाइम्स h/√2m TA। स्क्वेयर बोथ साइड्स, h कट जाएगा, 2m कट जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा 4 टाइम्स TB = TA। TA = 4 टाइम्स TB। ये हमको एक रिलेशन आ गया। एक और रिलेशन हमको पता दिया हुआ है क्वेश्चन में, TB = TA - 1.5। तो यहाँ पर TB को ऐसे रहने दो, TA की जगह लिखो 4TB - 1.5। तो 3TB = 1.5, तो TB = 0.5, TB = 4 है ना। ये 3 कट जाएगा बाई 2, सॉरी। TB = 0.5, TB की वैल्यू कितनी आई है 0.5, TB की वैल्यू आएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो TB आ गया। आपको क्या पूछा लास्ट क्वेश्चन में, देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल B, तो 5B पूछा गया। तो 4.5 = 5B + 0.5, तो 5B की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।